आनंदी देवी मंदिर में मेले का आयोजन होने जा रहा है। यह मेला 15 अप्रैल को लगेगा, जिसमें विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। वहीं पहलवानों के बीच विशाल दंगल का आयोजन होगा। बंदी के ठाकुर भगवान सिंह ने बताया, सिद्धात्री बंदी देवी भगवान श्री कृष्ण की बंदी गृह में योग माया के रूप में प्रकट हुई थी। तब सभी पहरे को सुला दिया गया और बंद खोले, किसी को मालूम ही नहीं पड़ने दिया। देवकी वासुदेव की बेड़ियां खोली, बंधन मुक्त किया और वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को गोकुल ले गए। वहां जाकर सुला दिया गया और योग माया को वापस मथुरा ले आए। दूसरे दिन नंद बाबा और यशोदा मैया ने कहा कि यह लाला तो हमारा है। इतनी बात सुनकर सभी ब्रजवासी आनंदित हुए। ये आनंदी देवी है। मान्यता है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का मुंडन भी यहीं हुआ था। चैत्र मास की 13 दिनांक 14 अप्रैल को देवी जागरण और दिनांक 15 चैत्र मास की 14 को यहाँ जात लगेगी। यहाँ निःशुल्क भंडारा भी होगा और 15 अप्रैल को शाम को 4 बजे से पहलवानों के लिए दंगल का आयोजन होगा। वहीं ग्राम प्रधान मानवीर सिंह ने बताया कि मंदिर की सफाई व्यवस्था के लिए 20 सफाई कर्मचारी व्यवस्था की गई है, जो आज से ही चालू रहेगी। थाना महावन पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी रहेगी। पीने के पानी के लिए 3 टैंकरों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 3 वाहन पार्किंग भी बनाई गई है, जिनके लिए अलग से व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। हमारे यहाँ जो भव्य मेले का आयोजन हो रहा है, उसमें हमने आज से ही और 15 तारीख से पहले यानी कि 14 तक हमने 20 सफाई कर्मचारियों का अपना शेड्यूल बनाया है कि लगातार 20 सफाई कर्मचारी हमारे लगातार काम करते रहेंगे। उसके साथ ही हमारी महावन थाना अध्यक्ष एसएसओ साहब से भी बात हो गई है। उसमें हमारे थाने के जितने भी स्टाफ है, पुलिसकर्मी हैं और एसएचओ और एसआई हैं, उनको सबको यहाँ प्रशासन के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर लगाया जाएगा। साथ ही हमने पार्किंग की व्यवस्था और बनाई है, तो कम से कम 3 जगह हमारी पार्किंग व्यवस्था रहेगी। और साथ ही हमारे जो गांव के संभ्रांत व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनके द्वारा भी पूरी सहमति बनाकर पूरी सुरक्षा के तौर पर पार्किंग की व्यवस्था करी जाएगी, जिससे जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। पानी की क्या व्यवस्था रहेगी? पानी की व्यवस्था हमने एक टैंकर हमारे मंदिर के पास है और एक टैंकर की व्यवस्था हमने स्वयं अपने द्वारा की है, जिसमें हम प्याऊ की व्यवस्था कराएंगे। साथ ही हमारे मंदिर में भी जो पानी की व्यवस्था है, ट्यूबवेल की व्यवस्था है, उसको भी लगातार चालू रखवाएंगे और एक टैंकर हमने खुद का कर रखा है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था की जा सके। देखो, हमारे गाँव में सिद्धात्री, बंदी और आनंदी और मनोमांछाएं, इन तीनों की अलग अलग विशेषता है। बंदी देवी भगवान कृष्ण की बंद छुड़ाई जब जन्मे थे मथुरा में, तो बंदी गृह में जाकर के ये योग माया के रूप में प्रकट हुई हैं। तो इन्होंने वहाँ की सभी को, पहरेदारों को, सबको सुला दिया है और श्रृंखला सांकल में जो बंधे हुए थे देवकी और वसुदेव, उनको बंधन मुक्त किया है। फिर आनंदी देवी ने गोकुल में आकर के सबको सुला दिया है, किसी को मालूम नहीं पड़ने दिया। सुबह आनंद ही आनंद हुए हैं और उसके पीछे देवकी, नंद बाबा और यशोदा, ये दोनों आनंदित हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये तो लाला हमारा है। जबकि योग माया के रूप में वो उनके घर में प्रकट हुई और वसुदेव जो है उनको लेकर के मथुरा पहुंच गए। इस तरह से आनंदी देवी का है। और मनोमांछा, मनोकामना पूर्ण करने वाली है कहते हैं। और कहते क्या, इसकी विशेषता भी है कि जीभ और आँख से जो बालक भेड़ो और हकलो है जाए, वो सही हो जाता है यदि मन्नत मांगने आता है। तो भगवान कृष्ण और बलराम के मुंडन भी यहीं हुए थे। तो आज भी उनकी परंपरा अनुसार जिनके मुंडन यहाँ होते हैं, आज भी यहाँ मुंडन होते हैं। और देवी के पूरी नवरात्रि में और भीड़ का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो यहाँ पे मेला जो लगेगा वो कब लगेगा, क्या व्यवस्था रहती है यहाँ? अब के वैसे तिथि के अनुसार वो 14 से और 13 2 दिन मेला रहता है यानी पूर्णमासी से पहले चैत्र की 13 और 14 में, जो 14 और 15 में अप्रैल में पड़ रही हैं। तो ये जो मेला है 2 दिन का है। पहली छोटी जात बोली जाती है और दूसरे दिन बड़ी जात बोली जाती है। छोटी जात वाले दिन रात को जागरण होता है। जो पुरानी परंपरा के अनुसार जो घुंघरू और नृत्य